हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज अपनी वीडियो के माध्यम से हाउ गर्ल्स कैन जॉइन इंडियन नेवी एज ए ऑफिसर। इंडियन नेवी में गर्ल्स की एंट्री एज ए ऑफिसर क्या क्या है, और आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा इंडियन नेवी में हाउ गर्ल्स कैन जॉइन इंडियन नेवी एज ए ऑफिसर। तो ये क्या है, नेवी अपॉर्चुनिटी देती है गर्ल्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जो कि 10 साल से 14 साल तक के लिए आप सर्विस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वो ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी एंट्रीज हैं जिनके माध्यम से गर्ल्स एज ए ऑफिसर एंट्री ले सकती हैं इंडियन नेवी में। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच, 2 एजुकेशन ब्रांच, 3 इंजीनियरिंग ब्रांच। ये 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनके माध्यम से वुमेन क्या है, एज ए ऑफिसर नेवी में एंट्री ले सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बताता हूँ। ये जो एंट्रीज हैं, ये फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एंट्री है, जो ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ब्रांचेस। एग्जीक्यूटिव एंट्री को हम आगे फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट है एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसकी जो आयु सीमा है वो है 19.5 वर्ष से 25 साल की आयु होनी चाहिए। इसका जो नोटिफिकेशन है साल में एक बार निकलता है अप्रैल महीने में। और अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना कंपलसरी है, और आपने बीटेक या बीई डिग्री की हुई होनी चाहिए। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने चाहिए। ये है एटीएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। उसकी एक आगे जो हमने फर्दर 5 बताई, उसकी ये पहली थी। अभी हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री यानी कि ऑब्जर्वर एंट्री, किसके, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंडर सेकंड एंट्री ऑब्जर्वर एंट्री। इसका नोटिफिकेशन साल में 2 बार निकलता है, एक बार मार्च में और एक बार अक्टूबर में। इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स, 19 से 24 साल के बीच की आयु होनी चाहिए। इसके लिए भी 10+2 में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, और ये भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स दोस्त हु है बीई प्लस बीटेक। अभी चलो हम बात करते हैं अगली एंट्री की, लॉजिस्टिक एंट्री। तो लॉजिस्टिक एंट्री को हम फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू 3 डिफरेंट एंट्रीज़ की। लॉजिस्टिक एंट्री को भी हमने आगे फर्दर 3 एंट्रीज में डिवाइड किया है। तो वो कौन कौन सी 3 एंट्री हैं, लॉजिस्टिक कैडर, लॉजिस्टिक वर्क और लॉजिस्टिक कैटरिंग। इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी है वो है 19.5 वर्ष से 25 साल, 19.5 टू 25 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसका भी नोटिफिकेशन साल में एक बार निकलता है नवंबर महीने में। तो लॉजिस्टिक कैडर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सभी उसमें बीटेक या बीएससी डिग्री किया हुआ होना चाहिए। वर्क्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग में ब्रांच में होना चाहिए, और कैटरिंग के लिए आप एचएम या होटल मैनेजमेंट किया हुआ होने चाहिए, एमबीए किए हुए होने चाहिए होटल मैनेजमेंट में, बीएससी या बीए किए होने चाहिए, बट उसके साथ आपको पीजी डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसकी अगली पायलट एंट्री की। तो पायलट एंट्री के लिए जा तो आपने डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके लिए आपकी एज क्राइटेरिया है 19 टू 24 ईयर्स। अगर आपके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उसके लिए आपके लिए एज जो है वो 1 साल बढ़ जाती है, आपकी एज लिमिट हो जाती है 19 टू 25 ईयर्स। तो इसका भी साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलता है, एक बार मार्च में और एक बार अक्टूबर में। तो इसके लिए आपको क्या है, सभी के लिए आपको नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। जॉइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, joinindiannavy.nic.in के ऊपर आप जाके अपना क्या है, उसमें अपना लॉगिन करके अपना उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कब कब फॉर्म निकल रहा है और आपको कब डालना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लॉ एंट्री की। तो लॉ एंट्री का के लिए क्या है, ये सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने एलएलबी डिग्री कर रखी है। ये उन्हीं ग्रेजुएट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसकी जो एज क्राइटेरिया है ये है 22 टू 27 ईयर्स, और इसका जो नोटिफिकेशन है ये डिपेंड्स अपॉन वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नोटिफिकेशन इसका कोई प्रॉपर टाइम नहीं है कि मार्च में निकलेगा या अक्टूबर में निकलेगा या दिसंबर में निकलेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द वैकेंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। जैसे इंडियन नेवी में वैकेंसी अवेलेबल होंगी, इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ये सिर्फ ओनली फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, दोज हु हैव क्वालिफाइड
इन LLB वो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ही है लॉ एंट्री। तो चलिए दोस्तों हम अगली बात करते हैं अगली ब्रांच की, जो है एजुकेशन ब्रांच, जो इसका थर्ड हमने बात करते हैं एजुकेशन ब्रांच की। तो एजुकेशन ब्रांच में हम बात करते हैं सबसे पहले उसकी एज क्राइटेरिया की। तो जो एजुकेशन ब्रांच का एज क्राइटेरिया है, एज एलिजिबिलिटी है, वो है 21 to 25 ईयर्स। इसका भी साल में एक बार नोटिफिकेशन निकलता है, वो निकलता है अप्रैल महीने में। तो अभी बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले बात तो आपको बता देता हूँ, आपका 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सब किया होना चाहिए। जॉब पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या मैकेनिकल या कंप्यूटर टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल में आपका क्या है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। ये सब क्या है आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। तो चलिए दोस्तों हम अगली बात करते हैं अगली एंट्री की, इंजीनियरिंग ब्रांच वाली एंट्री। जो इंजीनियरिंग ब्रांच में एंट्री है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं अगली एंट्री। तो चलिए दोस्तों इसमें क्या है, इंजीनियरिंग ब्रांच में क्या है, पहले फर्दर दो में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहली है नेवल आर्किटेक्चर। नेवल आर्किटेक्चर के लिए जो एज लिमिट है वो है 19.5 to 25 ईयर्स। 19.5 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में एक बार निकलता है नवंबर महीने में। तो इसके लिए दोस्तों क्या है, आपकी ग्रेजुएशन जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है आपकी इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, मेट्रोलॉजी, नेवल आर्किटेक्चर में आपकी क्या है BE डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, बट उसमें क्या है 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ब्रांच की सेकंड एंट्री, जो है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट। इसको हम NAI एंट्री भी बोलते हैं, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट, NAI एंट्री। तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 19.5 ईयर to 25 ईयर्स। इसका भी साल में एक ही बार नोटिफिकेशन निकलता है अप्रैल महीने में। तो दोस्तों इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है आपका BE या BTech किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, मेट्रोलॉजी, एरोस्पेस, इन सब में से किसी एक विषय में BE या BTech डिग्री किया हुआ होना चाहिए। वही प्रार्थी, वही लेडी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं NAI एंट्री के लिए। तो चलिए दोस्तों FCAT की तरह नेवी ने भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया, INET, इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको सजेस्ट करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।